ये कथा सुनकर एक पल के लिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये कथा सुनी तो मैं भी एक क्षण के लिए अचंभित रह गया। ये कथा महाभारत और विष्णु पुराण में आती है। राजा ककुदमी, जिन्हें राजा रेवत भी कहा जाता था, अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। रेवती इतनी गुणवान और सुंदर थी कि राजा को पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उसके योग्य नहीं लग रहा था। अपनी शंका का समाधान पाने के लिए राजा रेवत अपनी पुत्री को साथ लेकर सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए, ताकि वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से स्वयं पूछ सकें कि रेवती के लिए योग्य वर कौन होगा। जब वे वहां पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी एक गंधर्व गायन यानी संगीत समारोह सुन रहे थे। राजा ने मर्यादावश प्रतीक्षा की। संगीत समाप्त होते ही राजा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पृथ्वी के कुछ योग्य राजकुमारों की सूची उनके सामने रखी। तभी ब्रह्मा जी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे। उनकी हंसी में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, जिन राजकुमारों के नाम तुम ले रहे हो उनका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। उनके पुत्र, उनके पौत्र और उनकी पीढ़ियां भी अब मिट्टी में मिल चुकी हैं। राजा रेवत हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वे तो अभी कुछ ही मिनट पहले पृथ्वी से आए हैं। ब्रह्मा जी ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए समझाया, ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी से बहुत अलग है। जितनी देर तुमने यहाँ संगीत सुना, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी यानी हजारों साल बीत चुके हैं। पृथ्वी पर अब ना तुम्हारा राज्य बचा है, ना तुम्हारे वंशज और ना ही वे राजकुमार। राजा सन्न रह गए। एक पल में उनका सब कुछ, उनका महल, उनकी सेना, उनका साम्राज्य सब काल के गाल में समा चुका था। वो अब एक ऐसी दुनिया के लिए अजनबी थे जिसे वे छोड़कर आए थे। जब डरे हुए राजा रेवत ने पूछा कि अब उनकी पुत्री का क्या होगा, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया है। जब राजा वापस पृथ्वी पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। सतयुग के राजा रेवत और उनकी पुत्री बहुत विशालकाय थी, जबकि द्वापर युग तक आते आते मनुष्यों की लंबाई बहुत कम हो गई थी। चारों ओर के लोग और तकनीक उनके लिए बिल्कुल नहीं थी। अंततः भगवान बलराम ने रेवती को देखा। चूंकि रेवती विशालकाय थी, बलराम जी ने अपने हल से उन्हें स्पर्श कर उनकी लंबाई द्वापर युग के मनुष्यों के समान की और फिर उनसे विवाह किया।